हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी एकेडमी। तो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर विवेक। आज हम लोग टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 सब्जेक्ट जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2023 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट, ये जो पेपर है इसमें टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ टिप्पणी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोग को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में देखना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर सरीसृप स्तनधारी की त्वचा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ये सर्वे 2015 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। उभयचर स्तनियों के त्वचा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अथवा हम इसी को कह सकते हैं, मछली, मेढक, खरगोश के त्वचा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, है ना। सरगुजा 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्लेकॉइड स्केल पर टिप्पणी लिखिए, है ना। तो टिप्पणी लिखने में आ सकता है, टिप्पणी जो होता है वो 5 नंबर के लिए आता है, या फिर इसी क्वेश्चन, या फिर ये वाला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मछलियों के शल्क का तुलनात्मक वर्णन कीजिए तथा प्लेकॉइड स्केल की रचना एवं विकास के संबंध में बताइए, विकास के संबंध में बताइए। ठीक है, तो ये वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, उभयचर पक्षी स्तनी श्वसन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, पक्षी, खरगोश, श्वसन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को स्टडी करें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पक्षियों के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, है ना। सरगुजा 16 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। या यही वाला में कह सकते हैं वायु सैक या फिर वायुकोश या फिर एयर सैक पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी आएगा तो 5 नंबर का आएगा, उसमें आप लोगों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। तो टिप्पणी लिखने में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट सेकंड का देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2023 में। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंतर्गत आने वाला क्वेश्चन क्या है, मेढक के अंश मेखला या फिर पेक्टोरल गिर्डल का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्या आ सकता है, कशेरुक प्राणियों के अंश मेखला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, यानी जितने भी कशेरुक वाले जो प्राणी होते हैं जिनमें क्या है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें क्या है, अंश मेखला का तुलनात्मक अध्ययन करना है। ठीक है, या टिप्पणी के रूप में क्या आ सकता है, मेढक के अंश मेखला का, सरीसृप के अंश मेखला का या स्तनधारियों के अंश मेखला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन क्या है, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी के हृदय का, है ना, हार्ट का, किसका करना है, हार्ट का तुलनात्मक वर्णन टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है। हृदय की शरीर रचना, मतलब क्या है, हृदय की किस प्रकार का जो उसका बॉडी होता है, उसका शेप क्या होता है, उसका साइज होता है, ब्लड उसमें जो कैसे आता जाता है पूरे बॉडी से होते हुए, तो उसको क्या है, इसमें टिप्पणी लिखना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और क्या होगा, वीनस हृदय का कशेरुकियों में, तो इसको भी क्या है, लिखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला जो क्वेश्चन है क्या है, हृदय की तुलनात्मक वर्णन कीजिए, है ना। स्तनी के हृदय की रचना क्रियाविधि को समझाइए, ये भी आ सकता है। या कशेरुकी हृदय उद्विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें हृदय कैसे बना। ठीक है, या फिर कह सकता है उभयचर पक्षी स्तनी के हृदय का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है गाइस, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, यूनिट थर्ड में पहुंच गए। ठीक है गाइस, यूनिट थर्ड में क्या क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है, यूनिट थर्ड का, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड आ सकता है और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। या फिर क्या आ सकता है, स्तनधारियों के मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की रचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, स्तनधारी यानी जो मैमल्स हैं उनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं और इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आप लोग को लिखना पड़ेगा।
टिप्पणी के रूप में क्या आ सकता है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, है ना, ये सब के बारे में आ सकता है। या फिर क्या है, थायराइड ग्रंथि की संरचना। थायराइड ग्रंथि जानते हैं दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है गले में। और थायराइड जो ग्लैंड होता है इसके द्वारा थायरैक्सिन हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि की संरचना का वर्णन करते हुए स्रावित होने वाले हार्मोन का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्या सकता है, पीयूष ग्रंथि रचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, है ना, पीयूष ग्रंथि की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्कालियोडॉन की क्रेनियल तंत्रिका का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये है ना, स्कालियोडॉन की क्रेनियल तंत्रिका आता ही आता है। देखिए सरगुजा 12, 15 और 18 में आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एडिनल ग्लैंड पर लेख लिखिए। एडिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है जानते हैं दोस्तों, कहाँ पाया जाता है, किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एडिनल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एडिनल ग्लैंड। इसमें आप लोगों को इसके बारे में पूरा लिखना हुआ है कि क्या है, किसे कहते हैं। इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसका संरचना, स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, श्रवण अंग की रचना तथा सुनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें क्या है, हम लोग इसमें कान की संरचना का आप लोगों को बनाना पड़ेगा, और कान जो होते हैं वो कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है उसके बारे में बनाना है। तो हमारा जो कान होता है वो जनरली कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, 3 पार्ट से। कौन कौन से, बाह्यकर्ण, आंतरिक कर्ण और मध्य कर्ण। ठीक है, 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यूनिट 4 में चलिए देख लेते हैं, यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 में क्या है, पाचन की कार्यकी का वर्णन कीजिए, है ना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरगुजा 15 में आया हुआ है। और क्या है, अंत में भोजन पाचन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आप लोगों को क्या करना है, इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप लोगों को इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है, स्तनियों में श्वसन की कार्यकी का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, ये वाला भी क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मतलब क्या है, इसमें आप लोगों को श्वसन तंत्र का इसमें क्या करना है, के बारे में बताना है, श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या है, हृदय चक्र पर यानी कार्डियक साइकिल पर लिखना है आप लोगों को। और क्या है, विद्युत हृदय लेख, यानी विद्युत को हम हृदय का हम किस प्रकार से उसकी गति को मापते हैं, किसके माध्यम से मापते हैं, तो ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, एक डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम हृदय की जो धड़कने की गति है उसको क्या है, मापा जाता है ना। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिसिस को समझाइए। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, हमारे बॉडी में चलने वाला एक प्रकार का प्रोसेस होता है या साइकिल होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को समझाना है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन क्या है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आ सकता है या फिर क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है 10 नंबर में, या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं गाइस। तो यूनिट 5 में क्या है, स्तनधारी जंतु में उत्सर्जन कार्यक्रम क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब क्या है, इसमें आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताना पड़ेगा। तो हम लोग बॉडी का यानी ह्यूमन बॉडी का जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो कौन सा होता है, किडनी होता है। तो किडनी के बारे में आप लोगों को पूरा समझाना है ना। जो किडनी होता है, किडनी के अंदर क्या है, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाया जाता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग को पूछ सकता है। मतलब क्या है, किडनी के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल्स में पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है, तंत्रिका संवहन कार्यकी को बताते हुए सिनेप्टिक प्रेषण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोगों को बताना है, जो हमारे बॉडी में एक जाल की तरह या नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है, जिसके माध्यम से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, तंत्रिका आवेग या संवेदी न्यूरॉन की संरचना, क्या है, तंत्रिका कोशिका की संरचना। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या है, बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या है, आर्थिनिन चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला हालांकि आया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो टिप्पणी के रूप में आ सकता है
हाँ 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन अगर आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।